तो नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश डागोर सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और हृदय के अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने पिछले कालांश में आपके लिए लाली बैठ जा हाँ पिछले कालांश में मैंने आपके लिए वाक्य किसे कहते हैं, वाक्यों के बारे में बताया था। वाक्य के तत्व कितने होते हैं और वाक्य के अंग कितने होते हैं। भैया ध्यान इधर देखें आप, है ना। यानी जो वाक्य के तत्व हैं उनको 6 भागों में वर्गीकृत किया गया, जिनमें से नंबर 1 है सार्थकता। कहने का मतलब ये वाक्य क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। नंबर 2 है आकांक्षा, यानी जानने की इच्छा, और निश्चित है आकांक्षा से ही वार्तालाप आगे बढ़ता है। कहानी में जानने की इच्छा से ही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक है योग्यता, यानी वाक्य में जो वाक्य है आपका व्यावहारिक। नंबर 2 कौन सा, वैज्ञानिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अगला है आसक्ति या निकटता, यानी प्रत्येक जो वाक्य होता है उसमें जो शब्दों की दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। शब्दों की जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। निश्चित है ये क्रमबद्धता, यानी वाक्य में क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी कर्ता का विस्तार फिर कर्ता, कर्म का विस्तार फिर कर्म, क्रिया का विस्तार फिर क्रिया। कहने का मतलब यह है कि कर्ता का विस्तार कर्ता के साथ, कर्म का विस्तार कर्म के साथ और क्रिया का विस्तार क्रिया के साथ। प्रत्येक वाक्य में क्रमबद्धता होनी चाहिए, कर्ता कर्म और क्रिया इस तरीके से। एक होता है अन्वय, अन्वय का मतलब होता है मेल, यानी क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के अनुसार सही होना चाहिए। इसलिए वाक्य के तत्व कितने हैं अपन के, 6, और वाक्य के जो अंग हैं वो मैंने बताए थे आपको 2। एक तो होता है उद्देश्य और एक विधेय। तो साथियों, उद्देश्य क्या होता है, यानी कर्ता या कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है, उद्देश्य। और विधेय कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए। भैया कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वह क्या होता है, विधेय होता है साहब। ठीक है साहब, आगे चले अपन। तो जो वाक्य के भेद हैं उन्हें 2 रूपों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 है अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। और नंबर 2 है रचना प्रयोग के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। इसको भी मैं बता चुका हूं आपके लिए। भैया ध्यान इधर दें। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में, 8 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने में, 8 भागों में वर्गीकृत किया गया। और रचना या प्रयोग के आधार पर मैंने आपको पहले भी बताया था, आप पुनः देखें कि आपकी 9 से 12 तक की जो व्याकरण की पुस्तक है उसमें यानी वाक्य के 3 भेद बताएं। कितने, 3, रचना या प्रयोग के आधार पर, जिनमें एक है सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 है मिश्र या मिश्रित वाक्य। कुछ किताबों में सरल वाक्य और जटिल वाक्य 2 भाग किए हैं। पुनः फिर जटिल वाक्य जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो संयुक्त वाक्य और एक मिश्र या मिश्रित वाक्य। बात ये भी सही है, क्यों,
क्या सरल वाक्य तो हम कह देते हैं कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वहां पर कौन सा माना जाता है? सरल वाक्य माना जाता है। समझना साहब, एक उद्देश्य और एक ही क्या होता है? विधेय होता है, वहां पर कौन सा माना जाता है? सरल वाक्य। जबकि इधर देखिए, संयुक्त वाक्य में भी एक से अधिक उद्देश्य और विधेय होते हैं, और मिश्र वाक्य में भी एक से अधिक उद्देश्य और विधेय होते हैं। पक्की बात है ये। जब दोनों में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होते हैं दोनों वाक्यों में, तो क्यों ना हम इनको जटिल वाक्य कहते हैं? कह सकते हैं साहब, भाई जटिल वाक्य कहेंगे हम। क्यों? जटिल वाक्य की भी यही परिभाषा है कि जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और विधेय हो, वहां पर क्या जटिल वाक्य माना जाता है। तो समझिए मेरे दोस्तों, यानी कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इधर देखिए साहब, अर्थ के आधार पर। अब एक एक चीज देखते जाना साहब। आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। भैया ध्यान इधर, वर्गीकरण यानी अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। और अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखते जाना आप एक एक तरह अच्छी तरह से, है ना। नंबर 1 है विधानवाचक या रीतिवाचक वाक्य। विधान वाचक या रीतिवाचक वाक्य। भैया विधानवाचक या रीतिवाचक वाक्य, समझिए साहब, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का बाद बोध सामान्य रूप से होता हो। जिन वाक्यों में, ध्यान देखिए, जिन वाक्यों में क्रिया के, भैया क्रिया के करने या होने का बोध सामान्य रूप से होता हो। भैया यानी बोध सामान्य रूप से होता हो, कोई लाग लपेच नहीं होए। कहने का मतलब यह किसी प्रकार का कोई लाग लपेच नहीं हो। यानी व्यावहारिक तौर से जिस वाक्य को हम, भैया व्यावहारिक तौर से जिस बात को हम बताते आ रहे हैं, उनको, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं साहब? विधानवाचक या रीतिवाचक वाक्य कहते हैं। ध्यान रखना, मैंने कह दिया यहां पर किसान खेत में हल जोत रहा है, या हल से खेत को जोत रहा है। भैया किसान खेत को हल से जोत रहा है, ध्यान देना साहब, या किसान खेत में हल जोत रहा है। ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। अब इस बात को किसी से भी पूछ लो, आप ऐसे ही कहेगा, ऐसे ही कहेगा। बस ज्यादा से ज्यादा ये है, वो कहेगा क्या? किसान हल से खेत को जोत रहा है, किसान खेत जोत रहा है। भैया ध्यान रखना, किसान हल से खेत को जोत रहा है, किसान खेत में हल जोत रहा है, यही है कहने का तरीका। और क्या है भैया? ध्यान दे इधर, जैसे हमारे विद्यालय की छुट्टी
हमारे विद्यालय की छुट्टी साढ़े 4 बजे होती है। साढ़े 4 बजे, साढ़े 4 बजे होती है। विधानवाचक या रीतिवाचक वाक्य, सीधी सी बात है। और आप किस तरीके से कहोगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके विद्यालय की छुट्टी कब होती है, तो आप क्या जवाब दोगे? कि हमारे विद्यालय की जितने भी बजे, यानी कि हमारे विद्यालय की छुट्टी क्या 4 बजे होती है साहब। खेत में गाय खड़ी है, हर कोई ऐसे ही कहेगा। तो वे वाक्य देखिए, जिन वाक्यों में क्रिया के करने होने का बोध सामान्य रूप से होता हो, वहां पर कौन सा माना जाता है? विधानवाचक वाक्य माना जाता है। ध्यान रखना साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, निषेध या नकारात्मक वाक्य। भैया ध्यान रखिएगा, इधर देखें, अर्थ के आधार पर जो वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है, उसमें दूसरा जो वाक्य है वो कैसा है? निषेध या नकारात्मक वाक्य। किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने में क्या नकारात्मकता का बोध होता हो, मनाही का बोध होता हो, वहां पर क्या निषेध या नकारात्मक वाक्य माना जाता है। भैया ध्यान रखना अच्छी तरह से, कौन सा? निषेध या नकारात्मक वाक्य माना जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में, भैया ध्यान रखना इधर, इस प्रकार के वाक्यों में नहीं मत का प्रयोग किया जाता है साहब। किसका? नहीं मत, नहीं मत ना। भैया इस प्रकार के वाक्यों में नहीं और मत का प्रयोग किया जाता है, मनाही का बोध होता है। किसी कार्य को करने में क्या मना की जाती है, ऐसे वाक्य क्या माने जाते हैं? निषेध या नकारात्मक वाक्य माने जाते हैं। जैसे सड़क पर मत खेलो, सड़क पर मत खेलो। भैया सड़क पर मत खेलो, गिर जाओगे। गिर जाओगे, या फिर गाड़ी आ जाएगी। समझना साहब, गाड़ी आ जाएगी। सड़क पर मत खेलो मनाही की गई है। भैया राधा, इधर देखिए, राधा विद्यालय नहीं जा रही है, विद्यालय नहीं जा रही है। वहां मत जाओ, भैया वहां मत जाओ, मैंने देखा है तुम लड़ाई बहुत करते हो। भैया ध्यान रखना, आप वहां मत जाओ, इस कार्य को मत करो। अब देखो, नहीं जो है कहीं कहीं, कहीं कहीं नहीं जो शब्द, समझना आप अच्छी तरह से, नहीं शब्द जो है कहीं कहीं हां का बोध कराता है, हां का बोध कराता है। जैसे वहां नहीं गए, वाक्य को समझो आप, इधर देखिए, वहां नहीं गए, तो यहां नहीं जो है ना, वो निश्चित है। वाक्य की प्रकृति को देखिए आप, वहां नहीं गए कहने का मतलब हमको जाना चाहिए था। समझना सब अच्छी तरह से। ये तो जहां
निषेध या नकारात्मक वाक्य वहां माना जाता है जहां किसी कार्य को करने में मनाही का बोध हो। जैसे सड़क पर मत खेलो गिर जाओगे। दूसरा वाक्य है आपका, राधा विद्यालय नहीं जा रही है। बिल्कुल वाक्य से ही पता है नेगेटिविटी जो होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। छत पर मत जाओ गिर जाओगे, भैया ठीक है ना। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को अपन कहने लाला वहां मत जाए हवा खा जाएगा। हवा कैसा है? हवा देखा है कभी किसी ने? है? देखा हो किसी ने हवा? है? नहीं देखा ना? तो ये चीज है। तो यानी मना किया है। आगे देखिए, नंबर 3, भैया ध्यान रखना अच्छी तरह से। नंबर 3 देखें, आज्ञावाचक वाक्य। अच्छी तरह समझना आप, आज्ञावाचक वाक्य। वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य में भैया आज्ञा, आदेश, उपदेश, निवेदन। भैया इधर देखिए, आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा, आदेश, निवेदन और उपदेश। आज्ञात्मक वाक्य जो होते हैं आज्ञावाचक में, आदेशात्मक वाक्य होते हैं आज्ञा में, और निवेदन, जिन वाक्यों में निवेदन किया जाता है वो वाक्य क्या होते हैं? आज्ञावाचक वाक्य में होते हैं। और उपदेशात्मक वाक्य भी किसमें होते हैं? आज्ञावाचक वाक्य में होते हैं। ध्यान रखना साहब। भैया इधर देखें, यानी जो वाक्यों के अर्थ के आधार पर जो वाक्यों का मैंने वर्गीकरण करवा रहा हूं, उनमें नंबर 1 कौन सा है? विधान या रीतिवाचक वाक्य। नंबर 2 निषेध या नकारात्मक, और तीसरा कौन सा है? आज्ञावाचक वाक्य में भैया आज्ञा, आदेश, निवेदन और उपदेश। जो वाक्य होते हैं उन्हें किसमें माना जाता है? आज्ञावाचक वाक्य। इधर देखिए, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। इधर देखिए साहब, तुम चले जाओ आज्ञा। मान के चलो आपकी प्रतीक्षा में कोई व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, सर आपको चलना है, मुझे नहीं जाना और मुझे केवल क्या उसको आज्ञा दें, आप चले जाओ, आप चले जाओ, आज्ञा। भैया समझना, आदेश, यह पाठ कल याद हो जाना चाहिए। समझिए साहब अच्छी तरह से। ए लाला भैया ध्यान दें, इस पाठ को पढ़ो। भैया इस पाठ को पढ़ो। ध्यान दें आप, सुन नहीं रहे भैया? सुन नहीं रहे आप? इस पाठ को याद किया? नहीं किया? इस पाठ को अब याद करो। आदेश, कल सभी बालकों को कोचिंग 8 बजे आना है। आदेश, भैया आना है क्या?
आदेश, निवेदन, गुरुजी मैं चला जाऊं, है ना, समझना साहब, गुरुजी मैं चला जाऊं। इधर देखिए साहब, गुरुजी मैं चला जाऊं, ये थोड़ी कहेगा ए गुरुजी हम जाना चाहते हैं, बोलो क्या भेजोगे या नहीं, ऐसा कहोगे क्या, नहीं नहीं, है ना। जबकि हमारे यहाँ है ना, हमारे जो हिंडौन की बोली है ना, वो खर्रू बोली है, कैसी, खड़ी बोली, एक तरह से तड़क बोले, है ना, बोले ना। तो हमारे यहाँ एक शब्द है कहाँ, हम्बे, चलता है ना, हम्बे, कोई भी कुछ भी कह दे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हम्बे, कहते हैं नहीं कहते। तो कोई सज्जन आए हुए थे यहां, एक प्रोग्राम हो रहा था, समझिए साहब, कोई सज्जन आए हुए थे यहां, हरियाणा से आए, और यहां प्रोग्राम हो रहा था कहां, अपन के जो ये महाराजा सूरजमल स्टेडियम है ना, इसमें एक प्रोग्राम हो रहा था, महाराजा सूरजमल की शौर्य रैली थी, वो निकल रही थी साहब। तो वो यहां बयाने मोड़ पर उतरे, और बयाने मोड़ पर उतरते उनको पता नहीं था कि इधर ही है क्या, महाराजा सूरजमल स्टेडियम। उन्होंने एक से पूछा, ए भाई अट्ठे कहीं, अट्ठे आई इतने आ, वन के कई यहाँ को तो ही हो कि वो आठ है, आज यह महाराजा सूरजमल की शौर्य रैली हो रही गई, वन के बोला हम्बे, का कही हम्बे, हो गई साहब। आगे और चले कि भाई वही रास्ता आइए कहीं, दूसरे से पूछी कि रास्ता आइए कहीं, वहां ने कही बोला हम्बे, अभी से हम्बे। फिर आगे और चले, नजदीक पहुंचे, भिन्न कीनी के भाई महाराजा सूरजमल स्टेडियम अठे कहीं, वहां ने कही जी हां, का कही जी हां, समझिए साहब, का कह दे वाने जी हां। भिन्न सोची कि भाई अब तक में हम सुनते आ रहे यहां पे हिंडौन में सब कोई क्या करे, बोले हम्बे हम्बे हम्बे। अब उन्होंने उससे पूछ ली कि भाई इधर आ, कि अब तक हमने हर किसी से पूछा कि रास्ता किधर है, तो वो बोला कि बोले हम्बे, के रास्ता यही है, कि बोला कि हम्बे। भाई तुम जरूर मुझे अलग बोला आपने, और आपने कहा जी हां, मुझे ऐसे लक्षण लगे तुम पढ़े लिखे हो। के साहब इधर देखिए साहब, सुनिए, वहां ने कही कि उन लोगों ने ऐसा क्यों बोला, कि साहब वो अनपढ़ गंवार होंगे, बोल दिया होगा उन्होंने ऐसा, तो आप पढ़े लिखे हो, बोले हम पे। मतलब निश्चित है कि बनावटीपन कर सके हम थोड़ी देर को, लेकिन अपनी नेचुरलिटी पे हम आ जाएं, पक्की बात है। आप देखिए गांव का जो व्यक्ति है ना, गांव का व्यक्ति हो सकता है कि कछु देर, है ना, थोड़ी देर वो दूसरी भाषा में आ जाए, लेकिन जब अपनी पे आवे नहीं, बस वही हम्बे पे आ जाएगा नहीं, थोड़ी देर कोई वो बनावटीपन में आ सकता है, बाकी का नेचुरलिटी जो है ना, वो तो निश्चित है कि दर्शाएगा, पक्की बात है। आगे देखिए साहब, उपदेशात्मक, लाली भैया उपदेशात्मक वाक्य, ध्यान देना एक एक चीज। उपदेशात्मक वाक्य में हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। भैया इधर देखो, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, ध्यान इधर। तुम चले जाओ वाक्य कैसा है, अरे तुम चले जाओ वाक्य कैसा है, इस पाठ को पढ़ो, गुरुजी मैं चला जाऊं, हमें बड़ों का कहना मानना, कैसा वाक्य है। ऐसे सारे वाक्यों को किस में रखा जाता है, किस में रखा जाता है, आज्ञावाचक वाक्य में रखा। ध्यान रखना सब अच्छी तरह से। कितने रूप हो गए, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। आज्ञावाचक वाक्य में कौन कौन से, आज्ञा, आदेश, निवेदन और, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, चले आगे। ओके,
देखिए साहब, हाँ जी साहब, नंबर 4, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, भैया ध्यान रखना, प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कौन क्या कैसे कब कहां और क्यों, लाली भैया ध्यान रखना आप, कौन कैसे कब क्या कहां और क्यों से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, वहां पर कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है लाली भैया कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसके पीछे क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ पाएगा आपको। इधर देखिए साहब, बहुत सी जगह ऐसे होते हैं कि आप क्या 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 का प्रश्न करो तो भी प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता है। जैसे पता नहीं क्या खाता है क्या पीता है? अब देखो मैं समझना साहब, अभी कह दिया साहब आपसे, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा आपके भाई के बारे में कि बेटी अभिषेक देखा है, बेटा अभिषेक देखा है? आप कहेंगे पता नहीं मम्मी, है ना, पता नहीं मम्मी कब गया। प्रश्न नहीं पूछा है उसने, कब गया, कहां गया, कब आएगा, क्यों गया, भैया कैसे गया, क्या खाता है क्या पीता है मुझे कोई पता नहीं है। यहां प्रश्न नहीं पूछा है साहब, यहां प्रश्न नहीं पूछा है, जबकि मैंने कह दिया आप क्या खाते हो, यहां पे मैंने प्रश्न पूछा है। लाली भैया समझना, वहां प्रश्न नहीं पूछा, वहां तो उत्तर दिया है आपने, वहां तो उत्तर दिया है। आपसे पूछा गया बेटी तूने अभिषेक को देखा क्या, तो आपने यही तो कहा पता नहीं मम्मी कब गया, कब आएगा, कब आता है, कब जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किसके साथ रहता है, कोई पता नहीं। अब आप प्रश्न थोड़ी कर रहे हो, आप तो उत्तर दे रहे हो और क्या, है ना। तो ये नहीं, अब वहां पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा, कौन क्या कब कैसे कहां और क्यों से संबंधित प्रश्न पूछा जाए। मैंने एक दिन और जिक्र किया आपसे, एक दिन और जिक्र किया था मैंने आपसे, मैंने कहा था आपसे कि भैया ध्यान रखना आप, 12वीं कक्षा में एक किताब चलती है साहब, अभिव्यक्ति और माध्यम, और समाचार लेखन, समाचार लेखन के लिए 6 ककारों की आवश्यकता पड़ती है, हैं 6 ककारों की आवश्यकता पड़ती है। मान के चलो रास्ते में हिंडौन बयाना मार्ग पर कोई दुर्घटना घट गई, भैया हिंडौन बयाना मार्ग पर कोई दुर्घटना घट गई तो निश्चित है वहां मीडिया वाले पहुंचेंगे। अब कल जो आपको समाचार आएगा, यानी राजस्थान पत्रिका में अगर कोई समाचार भी आएगा तो उसमें कौन क्या कब कैसे कहां और क्यों से संबंधित प्रश्न आएंगे, निश्चित है। घटना कब घटी, कैसे घटी, किसके साथ घटी, है ना, क्यों घटी, ये निश्चित है। तो क्या वस्तु से संबंधित, कौन व्यक्ति से संबंधित, कब समय से संबंधित, है ना, कहां स्थान से संबंधित, है ना, कैसे तरीका या रीति से संबंधित, क्यों कारण से संबंधित, क्यों घटी, कोई ना कोई गलती हुई होगी, कोई ना कोई गलती हुई होगी, नियम की अनुपालना नहीं की होगी इसलिए घटना घट गई, निश्चित है। अब देखो आ गया कि ओवरटेक करते हुए डंपर से कार टकराई। आपने देखा होगा समाचार पत्रों में इसी प्रकार से कि ओवरटेक करते हुए डंपर से कार टकराई, उसमें 2 व्यक्तियों की मौत। अब उसको आगे बढ़ा दीजिए, अब निश्चित है आगे बढ़ा दीजिए समाचार, तो 6 ककारों से ही उसको पूरा कर दिया जाता है। तो देखिए साहब, कौन
कौन क्या कब कैसे कहां और क्यों से संबंधित प्रश्न पूछा जाए। भैया से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, वहां पर कौन सा होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्या पी रही हो? अब देखिए साहब, क्या पी रही हो? पी रही हो, इधर देखिए साहब, क्या पी रही हो? ध्यान दें आप अच्छी तरह से, क्या पी रही हो? कब आए भैया? इधर देखिए, कब आए? ध्यान दें आप अच्छी तरह से। तो यहां जिन वाक्यों में कौन, क्या, कब, कैसे, कहां और क्यों से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, वहां पर कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य माने जाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। भैया ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। कहीं कहीं कौन, क्या, कब, कैसे, कहां का प्रयोग यदि प्रश्न के रूप में न कहकर के उत्तर के रूप में कहा जाए तो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य नहीं माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना अच्छी तरह से। कोई दिक्कत? आगे चलें। इच्छावाची वाक्य, बेटा अच्छी तरह समझना। इच्छावाची वाक्य, इन वाक्यों को भावात्मक वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों को क्या कहते हैं? भावात्मक वाक्य। अच्छी तरह समझना एक एक चीज। लाली भैया क्या कहते हैं इनको? भावात्मक। ये अंदर से निकलते हैं, बिल्कुल आंतरिक भाव के वाक्य होते हैं ये। इन्हें क्या कहते हैं? भावात्मक वाक्य भी कहते हैं। भावात्मक वाक्य भी कहते हैं। ध्यान दे इधर अच्छी तरह से। इस प्रकार के वाक्यों में भैया आशीर्वाद, इधर देखना साहब, आशीर्वाद, शुभ कामना, शुभ कामना, ध्यान इधर, हेलो ध्यान इधर, शुभ कामना भैया, आशीर्वाद, शुभ कामना और अभिशाप, शाप, शाप। ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से। आशीर्वाद आपने देखा होगा, जब शादी हो ना है तो नई नई भवोटी आ जाए, घर में आ जाए कि नहीं आ जाए, है ना। अब ऊपर बूढ़ी बड़ी के कहा पैरन ने दावे, दावे नहीं दावे, तो अब निश्चित है कि जितने लंबो आशीर्वाद इतने के पैर लंबे दबेंगे, है ना। तो जब पैर दाबे, पहले तो वैसे ही दावे की, जब वैसे बूढ़ी बड़ी जो डोकरी हो घर में वो वैसे गई, अरे हिंदे में ना तेरे लोरे है ना, छोटे छोटे से लोरे लोरे से कहा है हाथ है, अरे तो पे दबे का, नहीं नहीं मम्मी मैं तो दाब दूंगी। अब सब स्टार्ट, है ना, के बेटी तू दूधन नहीं हो पूतन फरियो, तेरो चूड़ो अमर रीजो, है ना, तेरो चूड़ो अमर रीजो, तेरे चार भैयान के चार से उजो, और तू बसत बसत गंगा जी नु जाइयो। अब समझिए साहब अच्छी तरह से, पैर दबा रही है, आशीर्वाद दादी के द्वारा दिया जा रहा है, और आशीर्वाद का दूधन नहियो पूतन फरियो, तेरो चूड़ो अमर रीजो, बसत बसत गंगा जी नु जाइए, तेरे चार भैयान के चार से हुजो। अब बताओ चीन से आगे क्यों नहीं जाएंगे, और यूं क्यों करेंगे? बूढ़ी बड़ी
भाई बूढ़ी बड़ी को आशीर्वाद फलित हुए क्या नहीं हुए? हाँ, तो ध्यान देना आप, आशीर्वाद भैया शुभ कामना, शुभ कामना। ध्यान दे साहब, गुरुजी मैं जयपुर जा रहा हूं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। भैया आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है ना? मनः कामना भी होती है, मनः कामना। मनः कामना, ध्यान रख साहब, मनः कामना। हे कैला मैया, है ठीक है? हे कैला मैया अब सुन ले, मुझे बहुत देना है ना? और जब शादी है जाए ना, शादी, उसके बाद के कैला मैया अब की तो आए हम का 2, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दे अगली बार हम कहा जाए 3 4 है जाए। भैया ध्यान दे आप, तो वहां मने कामना व्यक्त की जाती है। ये शाप, ध्यान दे, शाप और तेरा सत्यानाश है जइयो, है ना? वहां ने हमारा, समझना, उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो उसका सर्वनाश हो जाए। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, अब सुनिए साहब, ये जो वाक्य हैं वो अंदर से भैया इधर देखें, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, हेलो ध्यान इधर इधर, इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो आंतरिक भाव से, कहीं भी देख लीजिए आप, आंतरिक भाव से बाहर निकलते हैं। उसका बुरा हो जाए, बताओ कैसा वाक्य है? शाप। लेकिन शाप को कहां? इच्छावाची वाक्य, आंतरिक। शुभ कामना, आपकी यात्रा मंगल में हो, कैसा वाक्य है? कौन सा है? इच्छावाची वाक्य। आशीर्वाद, दूधन ना हो पूतो फलो, कैसा वाक्य है ना? भावात्मक वाक्य है। और शाप, उसका बुरा हो जाए, कहा है ये? हे हनुमान जी महाराज अब मेरी तू सुन ले। यानी रीट की एग्जाम देते देते मुझे 3-4 साल हो गई। हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, मैं तो को है ना 1.25 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगो। आजकल तो 1.25 रुपया को है नौके का है ना, मैं तेरे को है ना निश्चित रिश्वत देते हैं आजकल देवताओं को भी। 1.25 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम पूर्ण हो जाए। ये सांप, शुभकामना, आशीर्वाद आदि के भाव जहां व्यक्त होते हैं भैया, आशीर्वाद, शुभकामना, शाप और मने कामना आदि के भाव जो व्यक्त होते हैं, वहां पर वाक्य कैसा माना जाता है? इच्छावाची या भावात्मक वाक्य माना। ओके, आगे देखिए साहब, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य, भैया ध्यान रखना, विस्मयादि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों से आनंद, उमंग, उत्साह, आश्चर्य आदि का भाव बोध होता हो। भैया ध्यान रखना, जिन वाक्यों से आनंद, वाह क्या दृश्य है भैया, आश्चर्य, ये आनंद, आश्चर्य, समझना साहब। और इतना लंबा सांप, भैया आश्चर्य हो गया, इतना लंबा सांप, निश्चित है ये भैया। किसी ने, हेलो, यूं कहते हैं, किसी ने कोई जाट नोट दियो, कौन नोट दियो? जाट। अब जाट, जाट जब नोट दियो, समझिए साहब कि आज 2-4 आदमी जमाने जाट नोट दियो। अब उसके लिए खीर, पूरी और सब्जी, अब तुम जानो के शहरन में छोटी छोटी सी कटोरी में धरे। अब जाट को 3 कटोरी आई, एक में खीर, एक में सब्जी और एक में रायतो। वह खुंस आ गई, कहा गई खुंस आ गई बहुत जोर से।
वहां ने कही और दो धर दी छोटी छोटी सी पूरी, जो अपन की गुपचुप हो करें ऐसी छोटी छोटी सी पूरी, पहले तो खुनसाई और दो पूरी। अब वाने साहब जब तानु भीतर गयो, यानी पड़ोस के भीतर गयो, जब तानु दोनों पूरीन की पुंगी बना ली और दे खीर में, और खीर सब्जी और सब क्यों 33 कटोरी खा लगो खा गो। वहां ने कम से कम कितने 10-12 पूरी खा ली। अब भीतर ते बोले कि साहब हमारे बेटो है ना, बीच में का पी ले, पानी पी ले। जो जाट ने कहे कि बीच आ जाओ जब मैं पी लूंगा री। अबे बीच खाते आयो है, हाँ बीच आ जाओ जब मैं हूं पी लूंगा, ठीक है ना। ये तो देखिए विस्मय बोधक, विस्मय होए, संशय होए, हवाल घृणा में छी गंदी रहती हो भैया, छी गंदी रहती हो। यह है हर्ष, आनंद और वेदना, दुख। हे भगवान अब क्या होगा, अरे यह तो मर गया भैया। इसलिए इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वहां आ है, आ है, वाह है, वाह है, ओए मां, है ना, समझिए साहब। ओहो, छी, इधर देखिए साहब, छी, उफ भैया, उफ। हे राम, अब अभी कर दिया मैंने, हे राम भैया, हे राम अब क्या होगा। ध्यान दें आप अच्छी तरह से। अगला संदिग्ध, संदिग्ध या संभाव्य, लाला ध्यान रख, संदिग्ध या संभाव्य वाचक वाक्य, वाचक वाक्य भैया ध्यान रखना। ऐसे वाक्यों को हम 50-50 वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? 50-50। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने कह दी शायद आज बरसात हो जाए, समझना सब अच्छी तरह से। शायद आज बरसात हो जाए, तो क्या मैं 100% सही कह रहा हूं? क्या 100% बरसात होगी? अरे होगी क्या, केवल क्या संभावना व्यक्त की है। ऐसे वाक्यों के आरंभ में हो सकता है, शायद या संभवतया लगा होता है। क्या भैया? इधर देखिए साहब, शायद, संभवतया, हो सकता है, हो सकता है। गारंटी सांसों की नहीं है यार आदमी की, है ना। गारंटी का ही के कोई नहीं, एक पल का पता नहीं किसी व्यक्ति के। समझना सब अच्छी तरह से, किसी का पता। दुनिया में केवल एक व्यक्ति ऐसा था जो ये कह सकता था कि मैं 7 दिन तक जीवित रहूंगा, परीक्षित। परीक्षित, उसको शाप लगा हुआ था कि तुम्हें आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प खाएगा, उससे तुम्हारी क्या होगी? मृत्यु होगी। अब उसको कंफर्म तो हो गया ना कि 7 दिन तक तो मुझे कोई मार नहीं सकता। बाकी का कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मेरे आने वाले एक पल का मुझे पता है। किसी को कोई पता नहीं, कंफर्म नहीं होता कोई भी चीज। तो मैंने देखो शायद आज बरसात हो जाए, इधर देखिए साहब, शायद आज बरसात हो जाए। भैया इधर देखिए, हो सकता है पिताजी आए हों, 100% नहीं, 100% नहीं, संभवतया कोई रो रहा।
भैया ध्यान देना आप अच्छी तरह से। संभवतया माताजी आज जयपुर दिखाने जाएं। समझना साहब, 100% नहीं कह सकता मैं। शायद आज मंत्री जी का दौरा लगे। भैया ध्यान दें, तो शायद मंत्री जी का आज दौरा लगे। निश्चित है कि शायद संभवतः हो सकता है क्या ऐसे वाक्यों में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। भैया ध्यान रखना। 8वां संकेतवाचक वाक्य। संकेत वाचक वाक्य, ध्यान दें साहब अच्छी तरह से। संकेतवाचक वाक्य, जहां जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर डिपेंड होती है, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है, डिपेंडेबल होता है, उस पर एक वाक्य के, अब मैंने कह दिया तू आएगी तो मैं जाऊंगा, लाली भैया तुम आओगी तो मैं जाऊंगा। अब निश्चित है यहां एक शर्त रख दे साहब, इसे शर्तवाचक वाक्य भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? शर्तवाचक वाक्य। शर्तवाचक वाक्य, शर्त होती है साहब, भैया ध्यान रखें अच्छी तरह से, शर्त होती है। अब एक कह दिया मैंने, पढ़ेंगे तो पास होंगे, निश्चित है, पढ़ेंगे तो पास होंगे। हाँ तुक्का तो बहुत लग रहे हैं, तुक्का तो ये ऐसा ही हुई है ना, ये 2021 वाली, इसमें भी बहुत लगे तुक्का, लेकिन अब वो तुक्का निकल रही है ना, अब रबड़ बन रही है उनकी, उन तुक्कान की, ठीक है ना। तुक्का नहीं लगते बेटा, है ना। हाँ समझना आप अच्छी तरह से। ऐसे हैं जिन पर संज्ञा नहीं आती, संज्ञा, जिनसे हमारे राज्य के राज्यपाल का नाम पूछा, नाम नहीं जानते वो लोग, और आज बोले साहब ऐसा ही हो गए। हे भगवान, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा? उन लोगों का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन उन माता पिता से पूछो जिनको, जो मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, जिनके पास खुद खाने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन अपने बेटे बच्चों को, अपने बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए वो अपने दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बेलदारी करते हैं। भैया बेलदारी करते रात दिन, किसी प्रकार की ना भैया सर्दी को देखते हैं, ना गर्मी को देखते हैं, ना किसी प्रकार के माहौल को देखते हैं, और वो अपने बेटा बेटी को कहां, जयपुर पढ़ाने के लिए भेजते हैं कि बेटा तू अच्छी पढ़ाई करना, मैं चाहता हूं कि अगर तू ऐसा ही हो जाए तो निश्चित है कि हमारा भी जीवन सुधर जाएगा। बेटा अथक प्रयास करता है, ध्यान देना साहब, बेटा अथक प्रयास करता है, बेटी अथक प्रयास करती है, घर वाले उसका ध्यान रखते हैं, पिताजी चाहे किसी से कर्ज लेकर के उसको पैसे भेजते हैं कि इसका भविष्य बन जाएगा। लेकिन चंद लोग, भैया चंद लोगों ने इस परीक्षा तो माहौल को ऐसा खराब कर रखा है दोस्तों कि अब देखिए, मान के चलो उनका क्या होगा, जो बच्चा 1-2 नंबर से रह गए, 1-2 नंबर से रह गए, आज उनके माता पिता से जाकर के पूछो कि उनका हाल क्या है। ये बड़े लोग हैं ना, जो बड़ी बड़ी अट्टालिका महल और बड़े बड़े है ना कारोबार है उनका, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन आज नौकरी वही कर रहे हैं, और गरीब का बालक निश्चित है कि मेहनत मजदूरी ही कर रहा है ज्यादातर। तो बेटा तुक्का मानते हैं कभी कभी, ये तुक्का ही तो है, लेकिन कहते हैं भगवान के पास क्या है, देर है अंधेर नहीं। निश्चित है उन बच्चों की पुकार ने, उन बच्चों की पुकार ने इस पूरे है ना वृतांत को खोल के रख दिया। अच्छी बात है। इसी प्रकार से अगर सुनो, एक एक एग्जाम पारदर्शिता से हो, एक एक एग्जाम पारदर्शिता से हो, तो निश्चित है कि हमारे जो गरीब तबके के लड़के हैं वो निश्चित है कि आगे बढ़ेंगे। गरीब तबके का बच्चा ही पढ़ता है, और जो पैसे वाले होते हैं ना, उनके बच्चे तो ऐसो आराम करते, लेकिन ऐसो आराम करते हुए भी वो नौकरी लग जाते, और एक गरीब का बच्चा बेचारा इस प्रकार की सिस्टम को देख करके
वो बेचारा बैठा का बैठा ही रह जाता है। इसीलिए तो हमारे देश में गरीब है जो गरीब होता जा रहा है, अमीर है जो अमीर होता जा रहा है। इन गरीबी और अमीरी की जो खाई है, गरीबी जो अमीरी की खाई है, सरकार को यूं करनी चाहिए थी, यूं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो रही है, यूं हो रही है ना, खाई बढ़ती जा रही है। इसलिए तो संकेतवाचक वाक्य, थोड़ा सा और, संकेतवाचक वाक्य वही होता है जहां पर एक वाक्य दूसरे पर क्या आश्रित हो, डिपेंड होता है, वहां पर कौन संकेतवाचक वाक्य माना जाता है। वह आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर तुम समय से स्टेशन पहुंच जाते तो गाड़ी मिल जाती। पता है मेरे को, ये लिख रहा था कोई, है ना, मैं देख लेता हूं बार बार, ठीक है। तो निश्चित है कि वहां पर कैसा वाक्य माना जाता है, संकेतवाचक वाक्य। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए अर्थ के आधार पर जो वाक्यों का वर्गीकरण है उसको बताया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और अंत में पुनः एक बार फिर बोल गिरिराज महाराज की